हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जननी जन्मभूमि। ये हमारा लोगो माँ, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था, आप सबको राम राम महादेव, हर हर महादेव, वो सब कुछ है, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था एसिड, बेस और साल्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेस के बारे में। कल हमने डिस्कस किया एसिड के बारे में कंप्लीट, और आज हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में कंप्लीट और कुछ साल्ट, ठीक है। उससे पहले हम इंडिकेटर्स कर चुके हैं, उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है। ये सब बातें थी। तो हमने आज करेंगे, हम हमारे जो टॉपिक्स हैं बेस, टाइप्स ऑफ बेस, कॉमन डेफिनेशन है, एडवांस डेफिनेशन है बेसिस की, साल्ट, साल्ट के टाइप और फैमिली, साल्ट की फैमिली। अब बेस क्या होता है बेटा? बेस एक सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट कैसा होता है? ब्यूटी टेस्ट होता है, जो OH नेगेटिव आयन देता है वाटर के अंदर, और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, वो क्या होगा? बेस होगा। और बेस जनरली कौन बनाता है बेटा? मेटल्स बनाते हैं, और मेटालिक जितने भी ऑक्साइड होंगे, हाइड्रोक्साइड होंगे, वो सभी क्या होंगे? बेस होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें बेस में कॉमन क्या होगा? तो बेस में क्या कॉमन होगा? OH नेगेटिव आयन कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा बेस में? OH नेगेटिव आयन। अच्छा, हमने कल डिस्कस किया था एसिड का, तो एसिड में आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या कॉमन होता है? एसिड में क्या कॉमन होता है ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बेस। बेस के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेस बेटा हमारे पास दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? दो टाइप के। किस बेस पे? ये स्ट्रेंथ के बेस पे है, ठीक है। तो एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग, जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, और स्ट्रॉन्ग बेस था। अच्छा ये बताओ, एसिड के कितने टाइप बताए थे मैंने? कितने बेसिस पे हमने टाइप बताए थे एसिड के? वो सभी आपको लाइन वाइज, सीरियल वाइज लिखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना आपको, वैसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और जो हमारे पास टाइप है बेस पे डिस्कस करते हैं अब, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मीनिंग क्या है? जो हाई अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन देगा वाटर के अंदर, जैसे एसिड में था, वैसे ही वीक बेस जो लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन देगा वाटर के अंदर, हो जाएगा हमारे पास वीक बेस। अच्छा, जो बेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब वाटर हम डिसॉल्व करते हैं ना, तो Na पॉजिटिव में टूट जाता है और OH नेगेटिव में टूट जाता है। इससे पता चलता है ये क्या है? बेस है। अब ये ना NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। जो भी मेटल हाईली रिएक्टिव होंगे ना, वो क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, और जो लेस रिएक्टिव होंगे वो वीक बेस बनाएंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH ट्वाइस, वीक बेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH ट्वाइस, ये होता है वीक बेस होते हैं। ये लेस रिएक्टिव है सोडियम से, पोटेशियम से। ये सोडियम और पोटेशियम क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, ठीक है। अब कॉमन और एडवांस डेफिनेशन देखने में क्या होती है? कॉमन डेफिनेशन तो सिंपल यही है कि वो सब्सटेंस जो ब्यूटी टेस्ट होता है, जिनका जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देते हैं, जो वाटर में OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो क्या होंगे? बेस होंगे। ये इनकी कॉमन डेफिनेशन है। और एडवांस डेफिनेशन क्या होगी? एडवांस डेफिनेशन से ब्रोंस्टेड लोवरिन दी थी, लेविस ने दी थी, अरेनियस ने दी थी। वो डेफिनेशन थी एडवांस डेफिनेशन। क्या हो जाएगा? एडवांस डेफिनेशन से अरेनियस ने क्या बताया था? वो सब्सटेंस जो वाटर में OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो क्या होंगे? बेस होंगे। वेरी गुड। और ब्रोंस्टेड लोवरिन क्या बताया कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन के एक्सेप्टर होते हैं, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन के एक्सेप्टर होते हैं, वो सभी के सभी क्या होंगे? बेस होंगे। जैसे कल हमने एसिड की डेफिनेशन बताई थी ब्रोंस्टेड लोवरिन में। एसिड क्या होंगे? जो प्रोटॉन के क्या होंगे? डोनर। क्या होंगे? प्रोटॉन के डोनर। जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले ले, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले ले, वो क्या होंगे? एसिड। और बेस अपोजिट, जो प्रोटॉन के क्या होंगे? एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन के डोनर, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? बेस, ठीक है। और लेविस ने क्या बताया? जो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होंगे, वो सभी क्या होंगे? बेस होंगे। वेरी गुड। अब ये हो गया इनकी कॉमन डेफिनेशन और एडवांस डेफिनेशन, इनके टाइप हो गए और बेस हो गया। इसमें अगर आपको कोई डाउट है ना, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं सभी कमेंट पढ़ रहा हूँ बेटा। अगर कोई भी आपको डाउट है ना, आप पूछ सकते हो। मैं यहाँ DSSP के रिगार्डिंग जो सिलेबस दिया गया ना, उस सिलेबस के रिगार्डिंग करवा रहा हूँ आपको। इसमें अगर आपको कोई डाउट है ना, वो आप पूछ सकते हो। उसके बाद साल्ट के टाइप और फैमिली ऑफ साल्ट करेंगे। साल्ट क्या होता है? इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये अरेनियस के AR से लिखा मैंने, ब्रोंस्टेड लोवरिन को BL से लिखा, और लेविस को ऐसे लिखा, ठीक है। देख लेना। देखो साल्ट क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सब्सटेंस जो बनता किससे है? कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। वो सब्सटेंस जो एसिड और बेसिक कॉम्बिनेशन से बनता है, वो होता है साल्ट। जैसे कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? NaCl,
और भी साल्ट होते हैं, जैसे फेरस सल्फेट FeSO4 साल्ट है, ठीक है। Na2CO3 सोडियम नाइट्रेट भी साल्ट है, ठीक है। और जो KCl पोटेशियम क्लोराइड भी साल्ट है, पोटेशियम ब्रोमाइड भी साल्ट है, पोटेशियम आयोडाइड भी साल्ट है। तो ये सब क्या है, सभी के सभी क्या है, साल्ट है, ठीक है। जैसे कि अब हम और ले लेते, जैसे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट भी साल्ट है, ठीक है। हाँ यही साल्ट है। अच्छा, और हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। ये सभी मैंने एग्जांपल दिए बेटा, कुछ एग्जांपल्स हैं साल्ट के। साल्ट की सिंपल डेफिनेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, वो क्या होगा, साल्ट होगा। एसिड वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, बेस वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा ना वो साल्ट बनेगा। तो जैसे सिंपल हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या होगा। जैसे NaOH हमारे पास बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो कॉमन साल्ट होता है NaCl बनता है, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है, साथ में बनता है वाटर। अगर हम इसको इवेपोरेट कर देंगे, वाटर को बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास PPT के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, रेजिड्यू फॉर्म में हमारे पास क्या बच जाएगा, सोडियम क्लोराइड बच जाएगा, ठीक है। ये आप लैब में कर सकते हो, अगर आप लैब में काम करते हो ना तो ये आप कर सकते हो। मैंने बहुत बार करवाया बच्चे को, मैंने बहुत बार दिखाया बच्चों को, ठीक है, स्कूल में। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ साल्ट। साल्ट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 टाइप हो, फर्स्ट जो होते हैं, फर्स्ट हम जब डिवाइड करते हैं साल्ट को, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे, उसमें वाटर है या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। साल्ट को क्रिस्टल बनाने के लिए, साल्ट को क्रिस्टल बनाने के लिए, सॉलिड फॉर्म में लेके आने के लिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है ना, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड मतलब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे FeSO4 FeSO4.7H2O, ये फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ये साल्ट है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसमें क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होना, इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन साल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ना, इसलिए इस साल्ट का क्या नाम होगा, हाइड्रेटेड साल्ट। क्या नाम होगा इस साल्ट का, हाइड्रेटेड साल्ट, ठीक है। हाइड्रेटेड क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन किस क्या होता है, वाटर का होता है, तो हाइड्रेटेड, इससे नाम आ गया हाइड्रेटेड साल्ट। एक होता है अनहाइड्रेटेड साल्ट, अनहाइड्रेटेड साल्ट, अनहाइड्रेटेड साल्ट, जिस साल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जैसे हमारे पास सिंपल साल्ट होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, ये सभी के सभी क्या है, बिना वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में है, तो ये क्या हो जाएंगे, अनहाइड्रेटेड साल्ट, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन में नहीं है, ये हो जाएंगे अनहाइड्रेटेड साल्ट। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं तो फिर वाटर आते हैं उनकी स्ट्रेंथ, इनकी एसिड बेस और बेस की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। मतलब फिर साल्ट आते हैं एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल। फिर हमारे पास साल्ट जो आते हैं वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट आते हैं। एसिडिक साल्ट क्या होंगे, आप नाम से पता कर सकते हो, एसिडिक साल्ट क्या होंगे, आप नाम से बता सकते हो एसिडिक साल्ट क्या होंगे। एसिडिक साल्ट कैसे बनेंगे बेटा, देखो नाम में क्या रहा है एसिडिक, तो मतलब हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, तभी तो एसिडिक गुण आएगा उसके अंदर। और हमारे पास वीक, हमारे पास वीक क्या होना चाहिए, हमारे पास बेस होना चाहिए, वीक क्या होना चाहिए हमारे पास, बेस। क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन से क्या बनता है, साल्ट बनता है, और साल्ट कैसा बनाना है, एसिडिक बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो जो साल्ट बनेगा ना वो एसिडिक साल्ट बनेगा बेटा, तो साल्ट बनेगा वो एसिडिक साल्ट बनेगा, और साथ में बन जाएगा हमारे पास वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ठीक है, और वीक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, ठीक है। तो जो हमारे पास साल्ट बनेगा MgCl2, MgCl2 जो हमारे पास साल्ट बनेगा, इस साल्ट की बेटा प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। किस कैसी प्रॉपर्टी होगी, ये स्लाइटली जो पीएच लेवल होगा उससे 7 से क्या होगा, कम होगा, इसका पीएच लेवल क्या होगा, 7 से कम होगा, न्यूट्रल नहीं होगा इसका, और साथ में बन जाएगा हमारे पास वाटर बन जाएगा H2, तो ये होगा एसिडिक साल्ट,
उसके बाद बेसिक साल्ट क्या होगा, यही सेम प्रॉपर्टी है, बेसिक मतलब बेसिक क्या, बेस का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हमारे पास वीक तो हमारे पास क्या हो, एसिड, वीक हो हमारे पास एसिड, प्लस में स्ट्रॉन्ग हो हमारे पास बेस, बेस क्या हो हमारे पास स्ट्रॉन्ग, फिर जो साल्ट बनेगा ना वो बनेगा बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स तो तुम्हें पता है बनने ही है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वीक एसिड कौन सा है, सबसे वीक एसिड, वीक एसिड ले लो, जैसे कि एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है CH3COOH, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस, बेस कौन सा लेना है, स्ट्रॉन्ग, तो ले लो तुम NaOH, क्या ले लो, NaOH ले लो। इसे जो साल्ट बनेगा तो क्या बनेगा, CH3COO Na, CH3COO Na और H2O के मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो साल्ट बना ना, सोडियम एसीटेट जो साल्ट बना है, ये साल्ट क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल साल्ट, जब हम बात करते हैं न्यूट्रल साल्ट की, तो हमने यहाँ पर आपको करवाया भी न्यूट्रल साल्ट, जिस साल्ट में एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, वो जो साल्ट बनेगा NaCl जिसको हम खाते हैं वो होगा न्यूट्रल साल्ट। क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट। या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, जिसमें एसिड भी वीक हो, एसिड भी वीक और साल्ट ये बेस भी वीक, जिसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है, और एसिड भी बिल्कुल ही वो, इसे CH3COOH। ठीक है, बहुत बार क्या होता है बेटा, वीक वीक की रिएक्शन होती नहीं, लेकिन अगर जब रिएक्शन हो जाती है ना तो जो बनेगा ना साल्ट न्यूट्रल साल्ट बनेगा। ठीक है, ये होता है। अगर हम दोनों वीक ले लेंगे तो साल्ट बनेगा वो वीक बनेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी, वाटर अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी, वाटर अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से हम साल्ट के कितने टाइप बताते हैं, वो बेटा दो टाइप के होते हैं। वो भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इस तरह लिख रहा हूं, एक होता है डेलिक्विसेंट साल्ट होते हैं। डेलिक्विसेंट साल्ट कौन से बेटा, जो साल्ट, वो साल्ट जो वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करते, नॉट अब्सॉर्ब वाटर, अब्सॉर्ब नहीं करते, जो वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करते। ठीक है, मतलब द साल्ट विच डू नॉट अब्सॉर्ब वाटर, जो वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करते वो साल्ट क्या होंगे, डेलिक्विसेंट साल्ट होंगे। जैसे प्योर NaCl, अगर हमारे पास प्योर NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड है प्योर, तो वो ना डेलिक्विसेंट साल्ट होता है। क्या होता है, डेलिक्विसेंट साल्ट होता है प्योर NaCl। लेकिन सेकंड जो हमारा साल्ट है इसी में वाटर अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी में, उसको बोलते हैं एफ्रेंसेंट साल्ट। वो साल्ट कौन सा होता है बेटा, जो वाटर को अब्सॉर्ब करेगा, द साल्ट विच अब्सॉर्ब वाटर। और इम्प्योर, अगर हमारे पास इम्प्योर NaCl है ना बेटा, इम्प्योर सोडियम क्लोराइड है NaCl, वो क्या होगा, एफ्रेसेंट साल्ट होगा। क्या होगा वो, एफ्रेसेंट साल्ट। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट पूछ सकते हो भाई मुझसे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, यहाँ तक कोई डाउट है। साल्ट क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड और बेस होता है। उनके कुछ एग्जांपल ये होंगे। साल्ट के हम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। पहले तो हम देखेंगे उसके ऑन द बेसिस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे देखेंगे। तो दो टाइप के होते हैं, हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड में क्या होता है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अनहाइड्रेटेड में वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। फिर हम उसके एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट के हिसाब से बांटते हैं उसको। एसिडिक साल्ट क्या होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस की रिएक्शन होगी। बेसिक साल्ट क्या होगा, इसमें बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड क्या होगा, वीक होगा, उनकी दोनों की रिएक्शन होगी। और न्यूट्रल साल्ट में दोनों स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, दोनों वीक भी हो सकते हैं, उन दोनों की रिएक्शन हो जाए एसिड और बेस की, तो साल्ट बन जाएगा, वो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। उसके बाद वाटर अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बांटते हैं दो टाइप में साल्ट, एक होता है डेलिक्विसेंट, एक होता है एफ्रेसेंट। डेलिक्विसेंट साल्ट क्या होते हैं, जो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, अब्सॉर्ब नहीं करते। जैसे प्योर हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, वो वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करता, प्योर होगा तो। लेकिन जो एफ्रेसेंट साल्ट होते हैं, जो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो वो है इम्प्योर NaCl। ठीक है, इसमें कोई डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली ऑफ साल्ट। इसको हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, फैमिली ऑफ साल्ट को, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। साल्ट की नाम 4 फैमिली होती हैं। साल्ट की कितनी फैमिली होती हैं, हमारे पास 4 फैमिली में डिवाइड किया हमने साल्ट को। जैसे एक होती है नाइट्रेट फैमिली,
नाइट्रेट फैमिली में लास्ट में मतलब NO3 आएगा, उसके लास्ट में क्या आएगा, NO3। ठीक है, एक होती है कार्बोनेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली। ठीक है, एक होती है फिर सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट फैमिली। ठीक है, जैसे फेरस सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, वो सभी सल्फेट फैमिली में आएंगे। ठीक है, इसमें कार्बोनेट में CO3 आएगा लास्ट में, सल्फेट में SO4 आएगा लास्ट में। एक और फैमिली होती है बेटा, वो हैलाइड फैमिली, हैलाइड, हैलाइड मतलब जिसमें हेलोजन ग्रुप आएगा। ठीक है, हेलोजन ग्रुप कौन कौन से, जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, आयोडीन, ये सभी के सभी क्या होंगे, हेलोजन फैमिली में। तो इनसे रिलेटेड जो भी साल्ट बनेंगे ना, वो इस चार फैमिली में डिवाइड कर देंगे। हेलोजन वाली फैमिली को बोलेंगे हैलाइड फैमिली। नाइट्रेट वाली फैमिली में NO3 लास्ट में आएगा, वो साल्ट होगा, तो क्या बनेगा, नाइट्रेट साल्ट बनेगा। जिसमें कार्बोनेट फैमिली कौन सी, जिसमें CO3 लास्ट में आएगा, वो कार्बोनेट फैमिली होगी। सल्फेट फैमिली जिसमें SO4 लास्ट में आएगा, वो सल्फेट फैमिली होगी। तो ये साल्ट की फैमिली थी। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम इसको एक और सकते हैं बेटा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी साल्ट, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड साल्ट होंगे, जो नाइट्रिक एसिड से जो साल्ट बनेगा वो नाइट्रेट साल्ट होंगे, जो कार्बोनिक एसिड से बनेंगे वो कार्बोनेट साल्ट होंगे, और जो सल्फेट से बनेंगे वो क्या होंगे, सल्फेट साल्ट होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड से बनेंगे वो सल्फेट साल्ट होंगे। ठीक है, और इसमें कुछ बचता नहीं है भाई, कुछ ऐसा नहीं है जो हमने करवा नहीं तुम्हें। फिर भी अगर कोई टॉपिक बचेगा ना तो हम करवा देंगे भाई तुम्हें। अब हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, क्वेश्चंस लेके आएंगे कल, फिर क्वेश्चंस करेंगे भाई। ठीक है, और तो कुछ है नहीं भाई इसमें। एक मिक्स साल्ट होते हैं, मिक्स साल्ट और डबल साल्ट होते हैं, वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं तो वो भी करवा देते। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट है ना तो आप पूछ सकते हो हमसे, हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको अगर समझ में आता है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से हमें क्या मिलता है बेटा, मोटिवेशन मिलता है। लाइक से मिलता है मोटिवेशन। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।